सकता है कि फाइल को कैसे मतलब डेटाबेस कैसे बनाएंगे, पिकल को यूज करके कैसे हम लाइक जो ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का उसको कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है, अब चलो आज बाइनरी फाइल और जिप को देखते हैं जल्दी। ठीक है, सो जल्दी कंप्लीट करते हैं, मैं भी चाह रहा हूँ आज थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू द binary file. So whenever you want to open any binary file, let's just see this. Suppose तुम एक binary file बनाना चाहते हो, suppose जैसे हम simple file में आते हैं, like I'm making any file, so I have to write open, याद है आप लोगों को, और file name maybe I'm writing f.txt, this is the file name, and I'm saying write mode w. So this is simple, ये फाइल बन गया f.txt, like if एक नाम से फाइल बन गई होगी, if I write f1 तो डेफिनेटली f1 नाम से फाइल बन गई होगी. But if you want to make in binary file, just write wb, b for binary. अगेन इस राइट मोड में ही है, लेकिन बाइनरी फाइल हो गई. गॉट इट? सो व्हेनेवर यू वांट टू मेक अ बाइनरी फाइल, जस्ट राइट बी ओनली एंड दैट विल बी बाइनरी फाइल. ओके, सी केयरफुली. सपोज दिस इज बाइनरी फाइल, सपोज दिस इज बाइनरी फाइल and now it's a binary file. I want to write something. See carefully. देखो मैं इसमें write करता हूँ कुछ, देखना क्या होगा. Let me write here. Suppose I want to write here maybe India. See, ये एरर आ गया इसमें. बाइनरी फाइल में आप डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं कर सकते. ठीक है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको. ठीक है, तो जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे आप उसको नहीं कर, जो होता है ना बाइट, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आप उसको राइट कर सकते हो. तो ये पॉसिबल नहीं है. सो लेट्स सी दिस, कैसे हम करते हैं. देखो ये एक फाइल है लाइक डी बिन, बिन एक बाइनरी फाइल बनाया, कुछ भी डॉट बिन रख सकते हैं, राइट मोड में है और बाइनरी फाइल है. सी इफ यू वांट टू राइट लाइक एक्स, इसके अंदर मुझे इंडिया लिखना है. ठीक है, सो फर्स्ट आई हैव टू इनकोड दिस, है ना, बिट में. तो सी हियर आई इनकोडिंग दिस x is equal to India and x dot encode, and if I now I want to write this f1 dot write x, it will write. Read my point. सपोज मैं इसको रीड करना चाहता हूं, तो पहले फाइल को क्लोज करता हूं, वापस से ओपन करता हूं. ओपन करने के लिए फिर से सेम फाइल इन राइट मोड, है ना, रीड मोड, सॉरी राइट मोड तो ये था, रीड मोड एंड बी फॉर बाइनरी. सो ओपन दैट फाइल, नाउ रीड इट. अब रीड करके इसको डिकोड करेंगे तो इंडिया आ गया, because here encoding and we have to decode this. So in if you want to like write anything, first you have to encode this and then write this. and अगर रीड करना है तो रीड करके फिर उसको डिकोड करना पड़ेगा. अब बाइनरी फाइल में डायरेक्टली सिंपल तरीके से नहीं कर सकते. गॉट इट? किसी कुछ डाउट है तो बताएं. एनीवन हैव इफ एनी डाउट जस्ट लेट. देखो मिथलेश, मैं बताता हूँ क्या बताऊं, जल्दी देख लो. तुम थोड़ा लेट आए हो, बस एक सेकंड देख लो मैंने क्या, जल्दी देख लो क्या क्या अभी तक बताया है. थोड़ा डिले हो गया. सी मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि हम कल तक बोल रहे थे ना, कोई भी फाइल ओपन करते हैं उसके अंदर कुछ डेटा राइट करते हैं, रीड करते हैं. तो मैं आज अभी तक यही इन लोगों को बता रहा था कि यार ये जो चीजें हैं ये बहुत मतलब जो वो जिस तरह से राइट करते थे वैसे लाइक अगर तुम वो करते हो बाइट फाइल बनाते हो, बाइनरी फाइल बनाते हो, तो बाइनरी फाइल में वो काम नहीं हो पाएगा. ठीक है, बाइनरी फाइल मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो मैं एक f1.txt राइट करता हूँ, बी फॉर बाइनरी, तो बाइनरी फाइल बना रहा हूँ. और बाइनरी फाइल में तुम राइट, सपोज मैं यहाँ पे राइट करना चाहूँ, देखो यहाँ पे f राइट इंडिया. सो देखो यहाँ पे ये में भी कुछ भी राइट करता हूँ इंडिया, तो ये एरर आ रहा है, जबकि कल तो ओपन हो रहा था. अगर मैं इसी को यहाँ से बस बी हटा दूं, बाइनरी हटा दूं और अब मैं इसको रन करूं तो राइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट फाइल बना रहा है. लेकिन अब डब्ल्यू बी करते बाइनरी फाइल होगी तो बाइनरी फाइल में राइट नहीं होता. तो बाइनरी फाइल में राइट कैसे करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू सी इंडिया. देखो अब मैं इसको राइट करना चाहता हूँ. देखो पहले टाइप देखो x का, इफ यू सी द टाइप ऑफ x इट विल जस्ट अ स्ट्रिंग. अब मैं इसको डिकोड करता हूं, इनकोड करता हूं, x डॉट इनकोड. सी दिस. अब अगर मैं टाइप चेक करूं x का, तो सी दिस इज बाइट्स, है ना. देखो x इज इक्वल टू टाइप स्ट्रिंग x डॉट इनकोड, और अब मैं चेक करूं तो ये होगा बाइट्स, है ना. अब आप एक काम करिए इसको, अब इसको बाइट्स को लिखिए तो आ जाएगा. क्या है, f है ना, तो राइट लिखो, f डॉट राइट, और अब इसके अंदर x लिखोगे तो ये राइट हो जाएगा, है ना. तो ये मैं बता रहा था कि बाइट जो बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल में डायरेक्टली आप सिंपल नहीं लिख सकते, आप बाइट से क्यों लिख सकते हो. तो ये लिखा. अब मान लो इसको रीड करना था, तो अगर आप पहले तो f डॉट क्लोज कर लो, इसको फाइल को क्लोज करो, है ना. क्लोज करने के बाद इसको रीड करना है तो फिर से ओपन करो सेम फाइल को,
इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ, लेकिन इस बार रीड करना है तो आर बना दो, बाइनरी फाइल है। अब देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ k इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, तो इसमें तो रीड चलाएगा, के को प्रिंट करोगे तो अभी बाइनरी फाइल है ना, क्योंकि बाइनरी तो राइट किया है तो रीड भी बाइनरी करोगे, बट इसको डिकोड कर दो जरा। और अब की देखो, देखो इंडिया आ गया। ये अगर इसको मैं सेव कर लूं मान लो की में वापस से, और अब मैं इसको के का टाइप चेक करूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग हो चुका है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये समझ में आया मिथलेश, क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो दो मेथड होता है, एक को बोलते हैं सिक, एक होता है टेल। देखो टेल मेथड, पहले देखो टेल क्या होता है। टेल इज टेल यू द पोजीशन ऑफ योर कर्सर। ठीक है, आपका कर्सर का पोजीशन क्या है। सो सी दिस, सपोज आई एम राइटिंग F1, देखो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया है, इफ यू सी दिस, F इज ओपन dbin राइट मोड में, फिर इसमें कुछ राइट किया, फिर क्लोज किया, फिर रीड किया, ये रीड कर दिया। रीड करने के बाद सोचो इंडिया लिखा था, रीड किया, तो कर्सर कहां पहुंच गया, लास्ट में पहुंच गया, INDI लास्ट वाले पे। तो कर्सर का पोजीशन क्या होना चाहिए, फिफ्थ। तो सीधी सी फाइल से F1 जो ये फाइल नेम है, डॉट टेल सी is saying cursor on the fifth position. Get my point? So cursor will always give the position. Tail is always give the cursor position. Suppose again मैं एक नई फाइल बनाता हूँ d.bin रीड मोड में, अच्छा नहीं वो बनी हुई है, मैं इसको d.bin ही बनी है ऊपर, देखो यहाँ पे d.bin बनी हुई है, मैं इसको वापस से ओपन करता हूँ, सी वापस से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करते देखो कर्सर का पोजीशन 0 होगा, क्योंकि रीड नहीं किया ना, केवल ओपन कर दिया। तो ओपन जब भी आप फाइल करोगे तो कर्सर का पोजीशन क्या होगा, 0 होगा। सिक क्या होता है, इट विल मूव योर कर्सर पोजीशन। सपोज देखो ये समय क्यों बता रहा हूँ, इसका इसका यूज होता है, आप बड़ी सी फाइल है, आपको कहीं और से डेटा रीड करना था, थोड़ा ना शुरू से रीड करना शुरू करो, सीधे कर्सर को मूव कर दो वहां पे, है ना। तो विदाउट फाइल देखी सब कुछ कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना यार? किसी को दिक्कत थोड़ा आ रहा होगा एक टेल में, है ना? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है आशीष। शुभी आपको समझ में आ रहा होगा ना, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। शुभी आवाज आ रही है मेरी आपको? आपको समझ में आ रहा है ना यार? आप कल थी नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सर? ठीक, देखो सिक क्या होता है, इट विल, जैसे ना तुमसे मैंने यहाँ पर लिखा F1.SIG2, तो ये क्या करेगा, सेकंड पोजीशन पर ला देगा। ठीक है, सो राइट F6.2, तो देखो ये सेकंड पोजीशन पर आ गया। अगेन राइट F1.TEL, सो इट विल गिव, इट विल रिटर्न द पोजीशन। ठीक है, अब देखो सेकंड पोजीशन को अगर मैं रीड करूं इसको, देखो इंडिया से केवल DIS शो किया, क्योंकि कर्सर तो सेकंड पोजीशन पे था ना, तो IN गायब हो गया। आ रही बात समझ में सभी को, है ना? अब देखो टेल पोजीशन, टेल देखो पोजीशन फिफ्थ हो गया, क्योंकि आपने DIA रीड कर दिया तो लास्ट में A है, फिफ्थ पोजीशन चला गया, है कि नहीं? सो दिस वे वी कैन सर्वर, सॉरी जो कर्सर है उसको मूव कर सकते हैं और वहां से डेटा को रीड कर सकते हैं। क्लियर सभी को, कोई डाउट किसी को? चलो एक अब लोग आप लोग क्वेश्चन करो, देखो इसमें ना दोनों कंबाइन होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल एंड स्टोर रिकॉर्ड ऑफ सिटीज। मान लो किसी यूजर से सिटी का कुछ रिकॉर्ड बाइनरी फाइल में करवाओ। इसके बाद इस पे ही अगला क्वेश्चन बनेगा, वो थोड़ा बेटर बनेगा, पहले इसको करो। राइट पाइथन प्रोग्राम, क्या है, देखो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल एंड स्टोर रिकॉर्ड, एंड स्टोर CTO रिकॉर्ड है,
चलो ठीक है, जो भी है, थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया। तो मतलब सिटी, जैसे कोई सी यूजर से ले लो 5 सिटी, और उसको बाइनरी फाइल में एंट्री कराओ उसका। ठीक है, कराओ फटाफट सभी लोग। एक बाइनरी, एक फाइल बनाओ, उसमें 5। अच्छा, इस तरह के जब भी चीजें स्टोर कराते हैं, हमेशा लेंथ कोशिश करते हैं कि बराबर हो। तो मान लो मैं कहता हूँ कि उसकी लेंथ 20 होनी चाहिए, जिसकी लेस लेस 20 से कम होगी उसको 20 कर। मान लो कोई नोएडा भरता है एंट्री में, तो नोएडा तो 5 ही का है, लेकिन 20 कैसे कर देंगे? तो नोएडा को 20 करना है। मान लो देखो यहाँ पर एक्स है, सपोज समवन इज सेइंग नोएडा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूं, सी केयरफुली, अगर मैं इसका लेंथ चेक करूंगा, लेंथ ऑफ एक्स, सो इट विल रिटर्न 5 ओनली। बट सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसकी लेंथ जो भी थी, मान लो 5 थी, और मुझे टोटल 20 की लेंथ बनानी है मिनिमम, मतलब फिक्स है 20 ही लेंथ होनी चाहिए। तो मैं कर दूंगा लेंथ ऑफ एक्स 5 थी, मल्टीप्लाई ये कर दूंगा। तो अगर मैं अभी भी एक्स को देखूंगा ना, तो ये तो तुम्हें दिख रहा है नोएडा ही, बट अगर मैं यहाँ पे लेंथ इसका चेक करूं, सो सी इट विल 20। गॉट इट? सो लेंथ बराबर रखनी चाहिए। सो डू दिस, राइट बाइनरी फाइल, स्टोर सम रिकॉर्ड लाइक सिटीज के रिकॉर्ड, यूजर देगा सिटी, उनको आपको रिकॉर्ड को करना है, जल्दी करिए, स्टोर करना है, जल्दी करिए सभी लोग। सिंपल ना? प्लीज डू फास्ट ऑल ऑफ यू। थोड़ा जल्दी करना ना, मुझे थोड़ा कहीं जाना है, जल्दी करो अब फटाफट सभी लोग। ऐसे प्रैक्टिस तो करना जरूरी है, मतलब मैं ही कर देता, लेकिन आप लोग करो, 2 मिनट ले लो, जल्दी करो, नहीं तो मैं कराऊंगा फिर।
क्या लिखा है? एक्स इंटर इनपुट द सिटी, फाइल इंटर द इनपुट सिटी। करेक्ट है ना? वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट आशीष। देखो यार एक आंसर आ गया है, इज डिड वेरी करेक्ट। सी इसने क्या किया, पहले डेटा को रीड किया लाइक सिटी, फिर उसको इनकोड किया और फिर उसको राइट कर दिया। दिस इज द करेक्ट आंसर व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। इट्स रियली करेक्ट आंसर। लेट्स सी दिस। इफ यू सी दिस, जस्ट सी, come here again. I'm doing the same thing. I'm looking like fixed 20 number of length of that particular data set, and here I'm taking city name from the user, length of the city, fix 20 and then space, and then encode and write this. Okay, it's a very simple thing. And again he did a great assist already kiya. Let me write like Noida. What is happening here? Space is 10. और वो नंबर ऑफ सिटी मांग रहा था, आपने स्ट्रिंग दे दी। Oh, I'm so sorry. No, right. Let me write like maybe 4. So then I'm saying Noida. Then I'm giving maybe another name is Delhi, and then maybe VNS. So Banaras. So now this is a very simple thing. So we wrote this file. Suppose you want to read this all the particular cities name. तो देखो कैसे read करेंगे. Open file with read mode. Just अच्छा, ये एक्चुअली प्रोग्राम ये है कि कौन सा नंबर का आप सिटी देखना चाहते हैं. सपोज आई वांट टू सी थर्ड नंबर, सो सी दिस इज VNS. सपोज आई वांट टू सी सेकंड नेम, so see this is basically a Delhi. So this is very simple. Okay, anyway, so we are able to do this, correct? Now let's go for another program to search a city name and given position. Now someone has said we have a database of cities and now we have to give the city name, and using that city name you have to give the position. कौन सा position that city है. थोड़ा सा ये challenging question, but anyway it's not a challenging. क्यों? क्योंकि आप city name user से ले लो, उसके बाद अपने database में चले जाओ, डेटा को चेक लूप चला दो डेटा बेस के लेंथ के हिसाब से और चेक करते जाओ, जहां पे मिल जाएगा वहां कर देना. देखो यहाँ पे लिखा है मैंने पूरा प्रोग्राम. सी लेट्स राइट द, देखो मैंने वही सीरीज. सपोज यू वांट टू चेक द नोएडा, सो राइट हियर नोएडा एंड देन नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने स्मॉल एन लिखा है, ऊपर कैपिटल एन लिखा होगा. सी आई एम राइटिंग NOID नोएडा. नाउ इट विल बी द पोजीशन 0 पोजीशन पे मिल गया है. आई राइटिंग प्रिंट फाउंड, व्हाई इज सेइंग ओके. यहाँ पे प्रिंट फाउंड हटा दो, वर्क नहीं कर रहा. ठीक है. Suppose you are giving Noida, that is correct one. Position 0, correct. See this. So देखो 0 position Noida fill किया होगा. See Noida 0 position पे किया था. अब देखो क्या करना है. Enter the city name, user से name ले लो. उसके बाद क्या करो, उसको 20 साइज के बना दो. 20 साइज का सबका तो 20 साइज बना दो. उसके बाद तुम्हें पता है ऑलरेडी कि तुम्हारा डेटा सेट का नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है, उतने का लूप चलाओ. हर एक पे अब एक डेटा को चेक किया, नहीं मिला, फिर पोजीशन वाइज उसको बढ़ाओ. 6 से पता था ना पोजीशन से वो मूव कर सकता है अपने कर्सर को. 20 मूव करो क्योंकि नेक्स्ट 20 पर अगला डेटा मिलेगा. और 20 केवल रीड भी करो. देखो जब रीड करेंगे तो फिक्स लिख रहा है तो केवल 20 डेटा है. देखो रीड में अगर डाल दोगे 10 तो केवल 10 ही रीड करेगा. ठीक है. समझ में आ रहा नहीं आ रहा ना, नींद आ रही है तुम्हें. तो जैसे फिक्स लिखा और फिक्स इज इक्वल टू 20 है. देखो यहाँ फिक्स इज इक्वल टू 20 है तो हर बार वो 20 ही रीड करेगा. समझ रहे हो. और हर बार 20 रीड करने के बाद हम उसको 20 मूव कर देंगे. सो हर बार कंपेयर कर देंगे, जहां मिल जाएगा वो पोजीशन ब्रेक कर देंगे. सो दिस इज गुड एक्चुअली अगर आप खुद से लिखोगे तो. बट चूंकि मैं इसलिए नहीं दिया बनाने का, मुझे कहीं जाना है तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ना ये करवाया नहीं. तो मैं ये प्रोग्राम क्लास में करवाता हूँ कि आप करके दिखाओ. बट एनीवे यू गाइस, आप लोग कर सकते हो, मतलब आप लोग कर लेते हो, स्पेशली आप जो लोग हो वो कर लेते हो. ठीक है. सी गुड. सो लेट्स गो फॉर, ये हो गया. ठीक है, डन. अब देखो एक चीज होती है दैट इज देखो एक ये हो गया, क्या हो गया डन डन डन. अच्छा एक होता है ना, ये देखो ये भी एक सिंपल चीज है. एक बोलता है मेमोरी मैप्ड फाइल. देखो ये मैप होता है, ये पाइथन के अंदर है. हम ना पूरी फाइल को मैप्ड कर सकते हैं. मैप्ड करने का मतलब होता है पूरी फाइल को मैप करके ना, उसके बाद जैसे हम ना, देखो तुम जैसे हम x इज इक्वल टू लिखे, हम x इज इक्वल टू लिखते हैं, A B कुछ भी लिखा है ऐसे जैसे लिख दिया और रन किया इसको. सी इसको सपोज रन किया सीरीज, और मैं चाहूं तो इस पे वो कर सकता हूँ ना, स्लाइसिंग कर सकता हूँ ना, 0 से लेकर 2 तक तो स्लाइस कर सकते हैं ना. तो वो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मैप. तो वी कैन मैप और फाइल. देखो मैंने यहाँ पे ओपन किया इस फाइल को रीड मोड में और इसको मैप किया. देखो ये इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बना के यहाँ दे रहे हैं और 0 मतलब कि टोटल लेंथ दे रहा है. और उसके बाद देखो को रीड लाइन कर सकते हो. 5 कहोगे, देखो रीड करो तो सारा जो भी लिखो पूरा आएगा. 5 करोगे तो शुरू के 5 आ जाएंगे. जैसे चाहो इसको मतलब चेंज करना चाहो, अपडेट करना चाहो, अपडेट कर सकते हो. तो ये बेटर है ये मैप फाइल. सो
दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू गो एंड राइट दिस प्रोग्राम। ये बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो, सब लोग आप लोग कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। देन हाउ, अच्छा ये लास्ट थिंग है पूरी फाइल का। देखो मैंने पूरी फाइल आप लोगों को पढ़ा दी, फाइल हैंडलिंग, फाइल बनाना, फाइल में डेटा डालना, फाइल को सेव करना, फाइल को डेटाबेस में बनाना, फिर बाइनरी फाइल को रीड करना, बाइनरी फाइल में राइट करना, बाइनरी फाइल में डेटा सर्च करना, और फिर हमने क्या देखा, मैप जो ये वाला है मैप, ये भी देख लिया मैंने, उसको मेमोरी साथ मैप करना, और फिर लास्ट में जिप में कन्वर्ट करना किसी फाइल को। दैट इज वेरी सिंपल। सपोज यहाँ पर देखो मैं इसका एक फ्रॉम जिप फाइल इंपोर्ट, देखो मैं 3 फाइल टीएक्सटी फाइल राइट मोड में खोलता हूँ, 1 2 और 3, हम तीनों को मैं जिप करता हूँ, सी जिप फाइल टेस्ट जिप, और देखो यहाँ पे ये जिप फाइल एक बना दो टेस्ट जिप के नाम से, और इसके बाद तीनों को इसमें लिखो f.write x.txt, तो ये जिप हो जाएगा, y.txt ये जिप हो जाएगा, z. तीनों को जिप कर दो। तो अगर तुम जाओगे ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे जाओ अगर मेरे यहाँ पे, और तुम टेस्ट डॉट जिप फाइल जोड़ोगे तो मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मिल गया है। तो आप भी बनाओगे तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक जिप फाइल बन जाएगी, है ना। दैट इज सिंपल। तो क्लियर हुई मेरी बात। और अनजिप करना चाहो तो जिप जिप फाइल और एक्सट्रैक्ट ऑल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली खुल के यहीं पे ये जो है आपका पोजीशन यहाँ पे खुल के आ जाएगा, नहीं यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे आ जाएगा। और माय पॉइंट, दिस वेरी सिंपल, ऑल ऑफ यू आर एबल टू डू दिस, करेक्ट। किसी को डाउट है? देखो फाइल हैंडलिंग टोटल कंप्लीट हो गई, वी आर एबल टू कंप्लीट फाइल हैंडलिंग। किसी को फाइल में दिक्कत है, किसी को किसी भी तरह का, रिकॉर्डिंग्स मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, आज ही रात को कर दूंगा रिकॉर्डिंग शेयर, ठीक है, बट फाइल हैंडलिंग कंप्लीटेड। तो किसी को फाइल हैंडलिंग में दिक्कत है? हाँ अभी कर देता हूँ ना, अभी जस्ट ये भी मांग रही है, तो मैं अभी फाइल शेयर कर देता हूँ, बस 2 मिनट में दे दो, क्लास खत्म मैं फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो पहले बताओ, एनी डाउट? कंप्लीटेड ना?